आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, टाइफाइड बुखार के बारे में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि क्यों होता है, कारण क्या होते हैं इसके, और अगर किसी को होता है तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखें और लास्ट तक बने रहें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, जो टाइफाइड बुखार है वो आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी। तो इन बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। अब बात करते हैं इसके कारण की, इसके कॉज की। तो इसका जो कारण होता है, गंदी जगह पे पानी भरा हुआ होता है या फिर कोई मतलब नाले वगैरह में, तो उसमें मक्खी या कोई और कीड़े की वजह से वो उसमें बैठता है, तो वो उसे कैरी करके टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का, सल्मोनेला को कैरी करके अपने साथ ले जाता है। और वो जो आदमी मतलब वुमेन की बॉडी पे, आदमी की बॉडी पे या फिर उसको खाने पे बैठने के बाद में वो बॉडी, इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है उस कीड़े की वजह से, मक्खी मच्छर जो भी है उसकी वजह से। तो पहला कारण तो इसका ही होता है। दूसरा कारण जो इसका होता है वो होता है साफ़ सफाई मेंटेन ना रखना, यानी कि मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन से रहना, हाइजीनिक नहीं रहना। इसका दूसरा कारण ये होता है। और इसमें गाइस सबसे पहले तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई अगर आप मेंटेन रखेंगे तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं आपको होने के। और जिसको किसी से पहले से टाइफाइड है और उसके साथ में अगर आप मतलब अपना खाना वाना साझा करते हैं, मतलब ये थोड़ा उसके साथ में ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं, तो भी आपको हो सकता है, चांसेस हैं। और अब गाइस बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर किसी को हो जाता है तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं। तो उसको फीवर होगा, कंटिन्यूसली फीवर होगा। सुबह उसका फीवर कम हो जाएगा और रात में बहुत तेज़ हो जाता है। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है स्टमक फूलता है, स्टमक में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और नोज़िया हो सकता है और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है। और इसमें रेड स्पॉट बन सकते हैं, रेड स्पॉट लाल कलर के। हेडेक हो सकता है और भूख कम लग सकती है। ये तो इसके सिम्टम्स की बात रही। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस की। यदि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसके लिए गाइस आप करवा सकते हैं बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट में 100% एक्यूरेसी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक उसमें पता लग सकता है कि हाँ आपको बिडाल टाइफाइड है। और ये सस्ता और ईज़िली अवेलेबल रहता है, तो इसलिए डॉक्टर ज़्यादा इसको लिखते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कल्चर टेस्ट। आप कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन का या स्टूल का, जो भी है कल्चर करवा सकते हैं आप। तो अब गाइस बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट था गाइस वो बहुत ही इजी था, लेकिन लोगों ने आजकल बैक्टीरियल एंटीबायोटिक दे देकर किसी से भी कहीं से भी दवाई ले लेते हैं वे आदमी। तो उससे इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत हार्ड बना दिया है, क्योंकि वह एंटीबायोटिक ने रेजिस्ट कर लिया है बैक्टीरिया को। 1 या 2 दिन खाई और उसके बाद छोड़ दी दवाई तो फिर वो रेजिस्ट हो जाता है। तो गाइस इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें आपको सॉफ्ट डाइट लेना ज़रूरी है, खाने पीने में मतलब ध्यान रखना है। और बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। और चिलीज़ वगैरह या ऑयली स्पाइसी ऑयली फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह ये अवॉइड करना होगा। तला भुना वगैरह ये अवॉइड करना होगा। और ओरल हाइजीनिक मेंटेन करें। और मतलब भाई कि ओरली ज़्यादा साफ़ सफाई से खाएं, जो भी खा रहे हैं आप वो ज़्यादा साफ़ सफाई से ध्यान रखें। अब गाइस बात करते हैं इसके मेडिकेशन की। कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ की जा सकती हैं, एक यूज़ की जाती हैं। और ये जो है गाइस ट्रीटमेंट जो है आप अपनी सलाह से ना लेंगे। डॉक्टर की मेडिकेशन वाला जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर की सलाह से ही लें, तो या फिर डॉक्टर की रेख देख में ही ये ट्रीटमेंट लें। आप खुद होकर ये ट्रीटमेंट ना करें। ये ओनली जानकारी पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो होती है इसमें टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की बीडी ये दी जाती है 10 से 12 दिन तक। या फिर ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है वो फ्लोरोकिनोलोन्स ग्रुप की होती है, तो ये आप दे सकते हैं 10 से 12 दिन तक। और इसके अलावा सिफैक्सिन 200 mg बीडी ये दे सकते हैं 10 से 12 दिन तक। और याद रखें गाइस, सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं रहती, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी में नहीं देनी है।
और ये ट्रीटमेंट एडल्ट पेशेंट के लिए हैं। बच्चों में इस ट्रीटमेंट को ना दें। और अगर फीवर के लिए हैं तो वो पैरासीटामोल 500 mg में, फीवर अगर आ रहा है तो उस टाइम पे फीवर के लिए पैरासीटामोल 500 mg डोलो या कालपोल दे सकते हैं। और इसके अलावा जो कैप्सूल होता है पेंटोप DSR या ओमेप्राजोल, वो भी दे सकते हैं ओडी सुबह खाली पेट। अगर इससे भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सिफेक्सिम से फीवर नहीं जाता तो फिर आप अजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अगर है तो BD ले सकते हैं 500 mg, नहीं तो OD डोज रहती है उसकी पर डे। और फिर भी अगर किसी को आराम नहीं मिलता है या उसका टाइफाइड नहीं जाता है तो वो इंजेक्टिबल करवा सकता है, जिसमें कि सेफ्ट्रिएक्सोन IV दिया जा सकता है एडल्ट को कुछ दिन तक, और उसके साथ PCM पैरासीटामोल और विटामिन B कॉम्प्लेक्स दी जा सकती हैं। तो गाइस ये तो था इसका ट्रीटमेंट। ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।